हाय गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे शब्दों को जो सच में इंग्लिश की जान है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर दिन एक नई क्लास मिलेगी। और अगर आप मेरे क्लास को रोज अटेंड करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मधु एंड यू आर वाचिंग मधु विद इंग्लिश। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज का जो हमारा पहला शब्द है वो है वाई। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। क्या होता है? क्यों। वाई का मतलब क्यों। एग्जाम्पल देखिए, आप क्यों नहीं आए? वाई डिड नॉट कम। ये क्या है? पास्ट टेंस है, इसलिए हमने डिड का यूज किया है। ओके, वाई डिड नॉट कम, आप क्यों नहीं आए। सेकंड है चेंज। चेंज का मतलब क्या होगा? बदलाव या फिर बदलना। एग्जाम्पल देखिए, अपनी ड्रेस बदल लो। चेंज योर ड्रेस, अपनी ड्रेस बदल लो। या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको बदलने की ज़रूरत या फिर इस सोसाइटी में बदलाव की ज़रूरत है। यानी कि ऑल ओवर आप समझ सकते हैं कि चेंज का यूज हम बदलना या फिर बदलाव के सेंस में करते हैं। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है वेंट। वेंट का मतलब क्या हुआ? चला गया। ये गाइस इसमें क्या है? गो। ठीक है, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। ओके, जैसे गो मतलब जाना होता है ना, तो वेंट मतलब चला गया। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है। एग्जाम्पल देखिए, वह चला गया। ही वेंट, ही वेंट। नेक्स्ट है नीड। नीड का मीनिंग होगा आवश्यकता। क्या होगा? आवश्यकता। एग्जाम्पल देखिए, हमें पैसों की ज़रूरत है। वी नीड मनी, वी नीड मनी, हमें पैसों की ज़रूरत है। या फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप वहाँ पर नीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें उसकी आवश्यकता है, वी नीड दैट। या फिर आप किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको पेन चाहिए, बुक चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, यानी कि जो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो वहाँ पर आप दैट का यूज करेंगे। ठीक है, हमें उसकी आवश्यकता है, वी नीड दैट। या फिर आप ये कह रहे हैं कि आपको किसी इंसान की ज़रूरत है, तो गाइस नीड का यूज हम ज़रूरत के लिए करते हैं। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप वहाँ पर नीड का यूज कर सकते हैं। अगर पैसों की ज़रूरत है सो वी नीड मनी। या फिर आप कहना चाहते हैं हमें उसकी आवश्यकता है। यहाँ पर तो आपने ये नहीं बताया कि आपको इंसान की ज़रूरत है या फिर किसी चीज़ की, किसी वस्तु की, लेकिन आपको अंग्रेजी में ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप लिविंग की बात कर रहे हैं या फिर नॉन लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नॉन लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं तो आप दिस और दैट या इट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है। और आप लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं, हमें उसकी आवश्यकता है, सो वी नीड हिम या फिर वी नीड हर। ओके, आई होप गाइस आप सभी को आज की क्लास पसंद आई हो। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।